संविधान बचाने की बात हो रही है, आप कह रही हैं संविधान बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। लगातार बीजेपी का ये आरोप है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। मुर्शिदाबाद में मैं फिर कह रही हूँ, बांग्लादेश हो, क्या हो रहा है हिंदुओं पर? क्यों प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं? पूछना चाहते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मणिपुर 2 साल से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं चाहते हैं? हिंसा मणिपुर की हो, हिंसा विदेशी धरती पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो, हिंसा जो है या मंदिरों को जिस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है, महाराष्ट्र मुंबई में जैन मंदिर 100 साल पुराने तोड़कर आहत किया जा रहा है भावनाओं को, और चाहे वो बंगाल का मुर्शिदाबाद हो। प्रधानमंत्री जी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक राज्य नहीं, आप पूरे देश में जो आज अराजकता, हिंसा और लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेकर कदम उठाने चाहिए। आखिरी प्रश्न मेरा ये था, वही प्रधानमंत्री के पंचर बनाने के बयान को कैसे देख रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बात करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ, देश में जो सांप्रदायिकता, हिंसा, उन्माद, जो नफरत फैली है वो प्रधानमंत्री जी के बयानों की वजह से ही फैली है। प्रधानमंत्री जी निरंतर ये प्रयास करते रहे कि दो धर्मों को आपस में लड़ाइए, उन्हें अपमानित करिए। जो पंचर बनाने वाली की बात कर रहे हैं वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष में उन्होंने कितने हमारे जो है उपलब्धियां हासिल की, देश के प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति रहे, उनके लिए इन सब बातों का करके उन्हें अपमानित करने का काम। नेशनल हेराल्ड कहाँ छपता है ये दिखाई नहीं होता। मैडम एक सवाल, देखिए, संघ की आंखों में वही दिखता है जो आरएसएस की किताब में छपता है। हिंसा करवाइए, सांप्रदायिक दंगे करवाइए, अपनी रोटी सिखाइए। नेशनल हेराल्ड संघियों को नहीं दिखेगा क्योंकि नेशनल हेराल्ड देशभक्ति का 1937 में बना, इस देश की आज़ादी की लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला अखबार है। इसलिए संघियों को वो ना छपते हुए दिखेगा, ना उसमें इस देश की जो धरोहर है उसके बारे में जो बातें लिखी जाती हैं वो सुनने पढ़ने में दिखेंगी। ये उनकी परेशानी है, उनको सिर्फ संघ की नफरत दिखेगी। एक सवाल, क्या जरूरत थी ये कह रहे हैं? बिल्कुल जरूरत थी। हमारी जो धरोहर एजेएल थी वो कर्ज में डूब गई थी, ये देश की धरोहर थी, उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ दिया, चेक में दिया है। आपको क्या परेशानी है? जो देश का संविधान बर्बाद करने निकले हैं वो हमसे पूछ रहा है कि कांग्रेस ने अपने खातों से 100 करोड़ देकर एजेएल और इन अखबारों को जो देश की धरोहर थी उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की? एक सवाल सुबह अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट के बाद कांग्रेस का क्या कदम होने जा रहा है? देखिए, चार्जशीट में कुछ भी नहीं है, खोखली है, धोखा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में 25 को हमें बुलाया गया, हम जा रहे हैं दमखम के साथ और इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देकर जा रही हूँ, अपने रहते साबित कर दीजिए। 10 साल नहीं कर, ये दलितों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। मेरा नेशनल अभी मैं फिर कह रही हूँ, अजय जी इस दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। मैं नेशनल हेराल्ड ईडी पर, ये बिल्कुल राहुल गांधी जी से डरी हुई भाजपा जो है ये सिर्फ उसका हथकंडा है। उसे कहिए समय बर्बाद मत करिए, कांग्रेस राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे और राहुल गांधी जी की छवि। हम लोग उतर चुके हैं, आज 60 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर शहर में बड़ी रैलियां हो रही हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, और उन रैलियों में राहुल गांधी जी आपको मुखर दिखेगा। प्रधानमंत्री जी पंचर बनाने को लेकर बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी पंचर बनाने बिहार, आपने अलका जी बिहार चुनाव की बात की, तो बिहार में फार्मूला कांग्रेस और भारत के बीच में तय हो गया है कितनी सीटों? बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कानूनी लड़ाई शुरू कब हुई है जो हार रहे हैं? अभी तो मामला पहुंचा है, चार्जशीट दाखिल करने में 365 दिन। सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं और चार्जशीटेड हो गए। कोई बेल पे नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने 365 दिन, अंतिम दिन, क्योंकि चार्जशीट का समय खत्म हो रहा था, ईडी पर दबाव बनाया, चार्जशीट दाखिल, लेकिन चार्जशीट की कॉपी किसी के पास नहीं है। अलका जी बयान को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान है।
जेपी नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे का जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह से कोर्ट की अवमानना, सीधा न्यायपालिका पे हमला, मुख्य न्यायाधीश को डराने धमकाने की कोशिशों में भाजपा फंस गई है। ये बिल्कुल सोचा समझा बयान करवाया गया है जो है निशिकांत दुबे जी से, और अब उनकी सदस्यता बचा सकती हो भाजपा। झूठ बोल रहे हैं, साबित करने को कहिए। अलका लांबा साबित करके जा रही है कि ईडी ने पिछले 10 सालों में 5000 मामले दर्ज किए, मात्र 24 आरोप साबित हो पाए हैं, और जिसका 1% बनता है। और 98 मामले जो हैं, 100 में से 98 मामले जो हैं विपक्ष के खिलाफ है, जो आज तक साबित नहीं हो पाए, जिसमें नेशनल हेराल्ड भी एक मामला है जो 10 साल से साबित नहीं कर पाया। अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनका कहना है कि कांग्रेस ने 50 लाख रुपए का लोन दिया, कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए, एजीएल के लिए। हमने इस आरोप में कितनी सच्चाई, जबकि उनका कहना ये भी है कि शेयर 76% सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को गया है। बिल्कुल गांधी परिवार शेयर धारक है, लेकिन क्या वो शेयर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्या वो उनसे कोई लाभ ले सकता है या लिया है बैंकों में? नहीं लिया। इन चीजों को तो हम साबित करेंगे कोर्ट में, औंधे मुंह आकर गिरने वाले हैं। हम राजनीतिक तौर से भी लड़ रहे हैं और कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। अनुराग ठाकुर और भाजपा के नेता आज जो बोल रहे हैं, उन्हें कह दीजिए चुनौती देकर जा रही हूं, या तो इन मामलों को साबित करिएगा, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा दे दीजिएगा। हमारी सरकार आने वाली और 10 महीने में सब देश को धोखा देने वाले जेल जाएंगे।